हेलो, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस बस बन सकते हैं इस बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दैट इज नथिंग बट बजट। बजट 2021 का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि बजट जो है टोटली आपको 6 पिलर्स पर इस बार बेस किया गया है। तो एक एक पिलर के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, ऐसा नहीं है कि सारे पिलर्स एक ही लेक्चर में होगा, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा वीडियोस 1.5 घंटे 2 घंटे के बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आदमी जो है एक हद तक सुन सकता है, उसके बाद जो है उसका माइंड आउट ऑफ स्टेट होने लगता है। राइट, तो आज हमारा लेक्चर बजट का जो है पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एक एक पार्ट में हम एक एक पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद डिफेंस सेक्टर हो गया। तो वन बाय वन हम एनालिसिस करने वाले हैं कई भागों में। तो इससे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिकॉज बजट जानने से पहले आप उसका बेसिक्स जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर आपकी पिलर मजबूत ना हो तो आप उस पर कितने भी जो है घर बन लीजिए, कितने भी अपार्टमेंट्स डाल लीजिए, तो एक ना एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा। राइट, तो आपका पिलर मजबूत रहना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम इसी जोश और जज्बात के साथ शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप कोई भी मैथ्स डाउट्स हैं आपको एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, तो सारे डाउट्स आपके रियल टाइम में सॉल्व किए जाएंगे हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा। तो आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं www.proxygyan.com हमारा चैनल है, वहाँ पे विजिट कीजिए और अपने जो है जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, और आपको साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर हो सकते हैं आगे। और उसके साथ आपको कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी मिलेंगे। जल्दी से जाइए, आज ही एक्सप्लोर कीजिए हमारे पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द बजट ऑफ 2021 एनालिसिस। दिस इज द फर्स्ट बजट पोस्ट पैंडमिक। आफ्टर द पोस्ट पैंडमिक के बाद जो है पहला बजट अनाउंस किया गया है। कैन दिस बजट विल बी बाउंस बैक द इकोनॉमी? कैन दिस बजट विल रिवाइव आवर इकोनॉमी? राइट, ये सही कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं। इस लेक्चर के द्वारा हम आंसर करेंगे इसलिए। राइट, तो चलिए पहले बेसिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं एक्चुअली, बजट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो बजट एक फॉर्मल, एक मीडिया वर्ड है जो यूज किया जाता है, एक पब्लिक वर्ड आप मान सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नेवर एंड एवर फाइंड द बजट ओल्ड। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको मेंशन किया गया है। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 112। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 112 आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा। एक नथिंग बट एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो उसके बीच में क्या क्या एक्सपेंडिचर किए हमारे गवर्नमेंट ने, और किस तरह से उनका रेवेन्यू रहा है, और फिस्कल डिफिसिट क्या रहा है। फिस्कल डिफिसिट नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। राइट, कितना खर्च किया और कितना कमाया गवर्नमेंट ने, तो उसका डिफरेंस हम क्या कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो इट विल बी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किया जाए। तो बेसिकली उनका टारगेट रहता है विद इन 6% दे हैव टू पुट द टारगेट। राइट, तो ये अगला पार्ट रहेगा आपको। बट एनी हाउ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर, और आर्टिकल 112 के अंदर इसमें डिस्कस किया गया है डिटेलली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन के बारे में बात करें तो इसमें क्या डिस्कस करते हैं लोग। तो जैसे कि आपने सुना होगा, पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हर बार अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो कहते हैं कि हमने इतने हजार करोड़ जो है खर्च किए और इतने हजार करोड़ हमने एलोकेट किया। राइट, सो ये फंड्स जो है कहाँ से आ रहे हैं गवर्नमेंट को? दिस इज अ बेसिक थॉट। राइट, यू विल गेट लाइक एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि 2 लाख जो 37,000 करोड़ जो अलोकेट किया गया था हेल्थ सेक्टर के लिए, वेयर आर दिस फंड्स आर गेटिंग फ्रॉम? राइट, सो वो लोग क्या है, हिसाब बताते हैं पार्लियामेंट में, सारी पब्लिक को हिसाब बताते हैं कि हमारे जो पास जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो फंड है, कंटिजेंसी फंड जो कितना पैसा है, और पब्लिक अकाउंट में कितना पैसा है। तो इनमें से लोग जो है दे विल यूटिलाइज दिस फंड्स
Okay, whatever the taxes we pay, right, to utilize these funds, and they will spend for the different schemes. क्लियर? और ये जो रेवेन्यू बताया जाता है, एक्सपेंडिचर बताया जाता है, ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, ये तीन ही जो फंड्स है उसी में ही रोटेट किया जाता है, इसी में ही आपको मिलते हैं सारे कुछ, राइट? क्लियर हो गया डिवीजन? सो इट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। एक आके आपको कंसोलिडेटेड फंड का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बताया जाता है, कंटेंजेंसी फंड से अगर पैसा लिया है गवर्नमेंट तो कहाँ पे खर्च किया है वो डिटेल बताया जाता है, उसका पब्लिक अकाउंट, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बजट के बारे में, या फिर एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने कहा है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से आर्टिकल है जो सपोर्ट करते हैं, ताकि पार्लियामेंट में हर साल गवर्नमेंट जो पेश करती है ना एएफएस यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताती है, तो उसके सपोर्टिव जो आर्टिकल्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक वेरी रेयर है, कोई भी आपको इसमें इतना डिटेल नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये कह दिया जाएगा कि बजट के बारे में आपको आर्टिकल 112 में है। ओके, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 265, राइट? तो 265 ये कहता है कोई भी टैक्स आप लिवाइव नहीं कर सकते या फिर कलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो टैक्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो दे विल नीड्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज द बेसिक थिंग, राइट? सो टैक्स की अगर बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि हर बार बजट में आपको जो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में या फिर टैक्स स्लैब्स के बारे में आपको बताया जाता है कि सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, तो इस बार तो कोई डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स को चेंज नहीं किया गया है, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर हो तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, राइट? तो जो भी टैक्स लगा रहे हैं आप या फिर टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि रात रात जो है गवर्नमेंट बैठ गई, कैबिनेट जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें इन लोगों ने डिसाइड कर दिया और दूसरे दिन से ये लागू हो गया, वैसा नहीं, प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये आर्टिकल आपको सपोर्ट कर दिया, राइट? आर्टिकल 265 ये कह रहा है। और आर्टिकल 266 क्या कह रहा है? नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इन द सेंस पार्लियामेंट, राइट? तो कोई भी एक्सपेंडिचर आप कोई भी किसी भी स्कीम में ऐसे ही नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपने देखा होगा कई सारे स्कीम्स अनाउंस करते हैं लोग, जैसे कि अभी तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो इन्होंने अनाउंस किया है, एक हेल्थ सेक्टर स्कीम है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने इसमें एलोकेट किया था 64,000 समथिंग करोड़, राइट? 64,000 करोड़ मतलब एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहा। तो एक्सपेंडिचर कहाँ से ये लोग कर रहे हैं, तो किसका अप्रूवल लेना चाह रहे हैं? तो पार्लियामेंट का इनको अप्रूवल होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट बजट को प्रेजेंट करने के बाद उसके सारे कई स्टेजेस हैं। पहले तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है, तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद वोटिंग की जाती है ग्रांट्स के लिए, जो इन्होंने एलोकेट किया ना 64,000 करोड़, तो इतने सारे डिस्कशन के बाद वोटिंग को रखा जाता है, क्या इतना एलोकेट करना ज़रूरी है, या फिर उसमें कुछ कट कर सकते हैं, और कट मोशंस भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो दिस आर द थिंग्स बेसिकली दे नीड्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये भी आपको बजट के लिए सपोर्टिंग आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल 112 तो हर कोई जानता है, बिकॉज प्रेसिडेंट जो हर बार एवरी फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के आगे इस रिपोर्ट को रखते हैं, बजट रिपोर्ट को। सो दिस आर द 3 जो है आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स देते हैं हर साल बजट प्रेजेंट करने के लिए। ओके, दिस इज आई थिंक वेरी न्यू थिंग, आपने अभी जाना होगा। तो अगर आपको कोई भी बजट में सवाल पूछे, आगे कोई आपको दोस्त या कोई घर में, तो आप इन आर्टिकल्स के तहत आप उनको क्लियरली बता सकते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना है तो अप्रूवल होना चाहिए, कलेक्ट करना है तो अप्रूवल होना चाहिए। तो नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ दिस बजट दे आर आस्किंग द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट कि भाई देखो हम लोगों का जो है एक्सपेंडिचर इतना, हम इतना ये स्कीम पे इतना करने वाले हैं, राइट? हमने इतना तय किया है, बाद में वोटिंग किया जाएगा, बाद में पॉलिसी कट मोशंस आएंगे, उसके बाद ग्रांट कर दिया जाएगा। सो दे आर in the requirement of approval of parliament, right? So article 265, 266 and 112, these are very 3 important articles. क्लियर हो गया? अब तक हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और जितने भी ये फंड्स होते हैं ये सिर्फ 3 ही कैटेगरीज में रोटेट होते हैं हमेशा। एक तो कंटिजेंसी, कंसोलिडेट एंड, और तीसरा जो हो गया आपको पब्लिक अकाउंट। उसके बाद हमने व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बजट के सपोर्ट में, ये हमने देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बजट डेट की अगर हम बात करें, देखिए पहले तो बजट महीने के आखिर में पेश किया जाता था,
लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी के दिन आपने देखा होगा बिटवीन 1999 से लेकर 2016 तक ये जो प्रथा थी चलती आ रही थी, जो 11 बजे इसको पेश किया जाता है। इस बार भी 11 बजे ही हुआ था, बट एनी हाउ अगर आपने 2017 के बाद देखा होगा तो 1 फरवरी कर दिया गया है डेट को। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर आप बजट ही पेश कर रहे हैं लास्ट डे ऑफ फरवरी, तो उसको कब आप डिस्कस करेंगे? उसके बाद स्क्रूटिनी डिपार्टमेंट भी बनाई जाएगी कि सपोज हेल्थ सेक्टर का एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, तो उसमें जो है वो लोग डिस्कस करेंगे जो आपने फंड्स एलोकेट किए थे क्या है इतना ज़रूरी है या फिर ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद वो एक लोग रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वोटिंग की जाती है पार्लियामेंट में, राइट। तो ऐसे इस वजह से क्या होता है, वेरी लॉन्ग टाइम लग रहा था। तो इन ऑर्डर टू कट शॉर्ट द टाइम, तो अगर आप फरवरी 1 तारीख को ही पेश कर देंगे सो यू विल हैव 1 मंथ एक्स्ट्रा, राइट। तो फरवरी आपका सारा महीना आपके पास रहेगा, सो द थिंग्स विल गो फास्टर। अगर फरवरी लास्ट में पेश कर रहे हैं तो इट विल टेक एंटायर फरवरी, मार्च में हो जाएगा, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन तक मई तक चले जाएगा। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम इन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट है दे डिसाइडेड टू प्रेजेंट द बजट ऑन 1 फरवरी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कल जो हमारा बजट आया था और इकोनॉमिक सर्वे तो उसके एक दिन पहले ही पेश कर दिया जाता है। जनवरी 31 को इकोनॉमिक सर्वे एक प्रेस मीट के द्वारा आपको हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर है या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा आपको इकोनॉमिक सर्वे दे दिया जाता है। बट एनी हाउ उसके बाद आपको बजट लाया जाता है। सो दिस इज अबाउट द बजट डेट ब्रीफली। तो लेट्स मूव ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ बजट। तो किस तरह से बजट पेश किया जाता है। पहली बात तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो गया, राइट। जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट को प्रेजेंट कर दिया कल। हम सभी लोग ने देखा लाइव, कई सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाया था कि कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो उन्होंने लाए थे, राइट। वेरी ऐसा माना जाता है कि इस बार का जो बजट है इट्स रिवाइविंग बजट हमारी इकोनॉमी को है, तो बाउंस बैक करने वाली है इस बार इकोनॉमी को। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी विल डिस्कस। तो उसके बाद जनरल डिस्कशंस किया जाता है दोस्तों, उसमें आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 रहेगा, राइट। तो जनरल डिस्कशंस मतलब जो भी अगर पॉलिसीज ले लीजिए आप, तो डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा। हेल्थ सेक्टर वाले अपनी अपनी जो स्कीम्स ला रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, राइट। बट दे विल नॉट पुट इट फॉर वोट, वोटिंग नहीं की जाती है, बस एक जनरल डिस्कशंस होता है। फिर उसके बाद थोड़े दिन के लिए जो सेशन है एडजॉर्न कर दिया जाता है। तो प्रॉपर एक एक सेक्टर के लिए एक एक डिपार्टमेंट कमिटी बनाई जाती है, जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसी तरह एक डिपार्टमेंट कमेटी बनाई जाती है। वो स्क्रूटिनी करते हैं जो जो इन्होंने डिसाइड किया था इस बजट में कि हम ये अप्लाई करेंगे, लोगों के लिए ये स्कीम्स लेकर आएंगे, या फिर हेल्थ सेक्टर के लिए ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लीजिए आप, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ले लीजिए, राइट। इस तरह से हम पार्क्स बनाने वाले हैं, तो ये क्या सही कर रहे हैं, इसमें कितना खर्चा होगा। तो दे विल गो इन डेप्थ एनालिसिस, क्या एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे कैन यूटिलाइज दिस मनी टू अनदर स्कीम, राइट। तो स्क्रूटिनी किया जाएगा। फाइनली उसके बाद वोटिंग रखा जाएगा दोस्तों फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स। जो भी आप पैसा जो खर्च करने वाले हैं 64,000 करोड़ या 2 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो इसको क्या है एक ट्रांचे वाइज रिलीज किया जाएगा। फर्स्ट ट्रांचे में इतने करोड़, सेकंड ट्रांचे में, तो ये जो है ग्रांट जो है वोटिंग की जाती है कि क्या इतना जो अमाउंट इन्होंने मेंशन किया उसको ग्रांट करना है। और वहां पे आपको जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज नथिंग बट कट मोशंस। ओके, सो कट मोशन इज नथिंग बट, इसमें आपको 3 कैटेगरीज होते हैं, एक तो पॉलिसी कट, दूसरा टोकन कट और तीसरा इकोनॉमी कट। क्लियर हो गया आपको? सो उम्मीद करता हूं मैं आपको एक 4 पॉइंट जो बताया था वो क्लियर हो गया होगा, राइट। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं। तो फर्स्ट हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, उसके बाद जनरल डिस्कशंस कर दिया जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज पर्टिकुलर जो हेल्थ सेक्टर है या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर है, तो उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट कमिटीज बनाई जाएगी और एक एक रिपोर्ट और डिटेल स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट उनके जो ग्रांट्स हैं उसको बाद में जितने भी इन्होंने मेंशन किया था उसको वोटिंग के तौर पे उनको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, कट मोशंस होते हैं, राइट। तो अपोजिशन पार्टी तो रहेगी पार्लियामेंट में, तो वो लोग तो अपोज करेंगे ही ना, क्या इतना अमाउंट आप खर्चा करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे एक अपोजिंग पार्टी रहेगी आपको। तो पॉलिसी कट की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग द एलोकेशन ऑफ ग्रांट, इसमें क्या होता है, अगर आप 64,000 करोड़ एलोकेट कर दिए एक स्कीम को, ठीक है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं 64 to 60 या फिर 59 के, ताकि ये लोग दिखा सके कि हम इस पॉलिसी से डिसअप्रूवल है।
ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपी बोल के लिखा हुआ है, बट इन प्रैक्टिकल दे विल बी द फिगर विल बी अदर। ओके सो टोकन कट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, मोर देन 100 रुपीज दे विल रिड्यूस। ओके तो स्पेसिफिक ग्रीवियंस के लिए लोग अपोज करते हैं। और इकोनॉमिक कट की बात करें तो जो फंड्स ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं जो पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो क्या है इकोनॉमिकली यूज किया जा रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने बताया है इस स्कीम के लिए वो इसके प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे लोग, उसमें भी थोड़ा बहुत कटिंग की जाएगी। और 26 डेज इसको अलॉट किया जाएगा डिस्कशंस के लिए और वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए। और एट लास्ट डे जितने भी डिमांड्स हैं वो आपको जो वोट रख के डिस्पोज कर दिया जाता है, इसे हम गिलिटिन कहते हैं। ओके सो दिस आर द फ्यू बेसिक थिंग्स ऑफ बजट जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं दोस्तों, राइट। तो जब बेसिक्स क्लियर रहेंगे तब अगर आप टीवी चैनल्स देखेंगे, जब लोकसभा या राज्यसभा अगर आप देखेंगे तो वहां पे पार्लियामेंट में किस तरह से एक्टिविटीज किए जा रहे हैं आपको क्लियरली समझ में आएगा, राइट। तो लोग समझते हैं कि बजट पेश कर दिया तो यही फाइनल बजट है, राइट। और क्या करते हैं, इसी को डायरेक्टली जो जो अमाउंट्स बताए गए हैं डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। वैसा नहीं होता है, कई सारे चर्चे चलते हैं, फिर कई सारे जो अपोजिंग पार्टीज आती हैं, लाइक वो लोग अपोज करते हैं इतने सारे क्यों पॉलिसीज है, ये ब्ला ब्ला दे विल शाउट। उसके बाद आपको सारे फंड्स बाया वोटिंग आपको ग्रांट किए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के करने के लिए बहुत सारा टाइम जाता था। तो इसके वजह से क्या होता था, कई सारे ऐसे डिमांड्स थे जो बगैर डिस्कस करने बगैर ही दे विल डायरेक्टली पुट ऑन वोट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो डेट भी पोस्टपोन, जो प्रीपोन कर दिया गया, नॉट पोस्टपोन, प्रीपोन कर दिया गया था 1 फरवरी को। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। जो इस साल का जो बजट है, द फर्स्ट पोस्ट पैंडेमिक बजट विच इज रिलीज बाय निर्मला सीतारामन जी। सो कैन दिस बजट विल बाउंस बैक द इकोनॉमी, और कैन दिस बजट विल रिवाइव द इकोनॉमी लाइक अवर ऑस्ट्रेलियन, जो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जो हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम थी किस तरह से उन्होंने रिवाइव किया है और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था 2-1 टेस्ट सीरीज में, राइट। इट्स ए हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर आवर इंडिया, इट्स प्राउड टू बी इंडियन। क्या इसी तरह हम भी अपने जो क्राइसिस हुआ था हमारे पास, जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, दैट वी गॉन -24%, राइट। तो क्या हम उसको रिवाइव कर सकते हैं? क्या फिर हम जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को फिर ग्रोथ किया जाता है, प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है? तो देखते हैं वन बाय वन। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ हेल्थ सेक्टर तक ही सीमित रहूँगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर अगर बता दूंगा तो सारा आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। विल डू द डिटेल एनालिसिस एंड सी, एंड आई विल टेल यू अबाउट द एक्सपर्ट एडवाइस, जो है क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द हेल्थ सेक्टर। तो चलिए, सो एनालिसिस ऑफ बजट 2021। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, इस बार जो है बजट 6 पिलर्स के ऊपर क्लासिफाई किया गया। क्या क्या वो 6 पिलर्स हैं? हेल्थ एंड वेल बीइंग हो गया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, नेक्स्ट हो गया आपको री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पिलर 1 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो इन्होंने हेल्थ एंड वेल बीइंग में देखिए दोस्तों, एक्चुअली इस बार ने गवर्नमेंट एक चमत्कार कर दिया, राइट। सो हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था, इट विल ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू ज्यादातर आपको 1.3% ऑफ GDP आपको मिलेगा। तो इस बार वी कैन सी द हाइक ऑफ डायरेक्टली 137% ऑफ हाइक, राइट। सो ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक, गवर्नमेंट ने इस तरह से इंक्रीज कर दिया है हेल्थ एक्सपेंडिचर को, राइट। सो बिकॉज दिस आर द बेसिक नेसेसिटीज दोस्तों, कि अगर आप हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, राइट, और फूड हो गया लोगों के लिए, दिस आर द बेसिक नेसेसिटीज। जिस देश की जनता सेहत और सेहतमंद रहेगी, वो देश दे विल प्रोग्रेस इन एनी वे, लाइक एनी अदर वे इट विल प्रोग्रेस। तो इस बार एक होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई किया है हमारे मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्होंने एक 3 एरियाज इस बार फोकस किया हेल्थ में। एक तो आपको प्रिवेंटिव हो गया, दूसरा क्यूरेटिव एंड तीसरा वेलबींग। देखिए, प्रिवेंटिव क्या होता है? कोई भी बीमारी से बचना, राइट। तो जैसे कि आज हम बच रहे हैं कोरोना वायरस से, सो कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये वो, लाइक वी आर फॉलोइंग द लॉकडाउन रूल्स, एंड वी हैव बीन इन द लॉकडाउन एंटायर 2020 मार्च से लेकर दिसंबर तक, न जाने कितने सारे लॉकडाउन्स लगे, 1.0, 2.0, राइट। वी आर प्रिवेंटिंग अवर सेल्फ फ्रॉम कॉजिंग एनी डिसीज। उसके बाद होगा क्यूरेटिव। क्यूरेटिव इन द सेंस कि कोई भी डिसीज हो गई तो उसको क्यूर कैसा करें, राइट।
उसको वैक्सीन डेवलप किया जाए। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो अभी इंडिजिनियस डेवलप वैक्सीन हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, उसके बारे में मेरा अभी लेक्चर है, आप देख सकते हैं हमारी प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में। तो क्यूरेटिव पे ज़्यादा फोकस किया एंड वेल बीइंग, राइट। सो वेल बीइंग, सेहत कैसी बनी रहे हम लोगों की। So they have increased the expenditure to approximately 80, I think $8.5 billion. Okay, 137% hike in this health expenditure. तो कई एक्सपर्ट्स, कई पॉलिसीज, जो कई रिसर्चर्स हैं, उन्होंने हार्टली वेलकम किया है इस स्टेप को जो हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। एंड दे प्रॉमिस कि कई सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे। बेसिकली दे फोकस ऑन मेनली गवर्नमेंट सेक्टर्स, राइट। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस पैंडमिक की वजह से सारे हॉस्पिटल्स की रियलिटी एक ही बार लोगों के सामने आ गई, राइट। कि हॉस्पिटल में बेड्स कम थे, आईसीयूज कम थे, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो कम थे, पीपीई सूट्स जो हम कहते हैं वो भी कम थे। तो एक क्लियर पिक्चर आ गया था। इतने दिनों के पास तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं था, राइट। तो इस पैंडमिक की वजह से तो गवर्नमेंट के सामने क्लियर पिक्चर आ गया एंड दे डिसाइडेड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। सो ये 3 एरियाज को फोकस करते हुए, उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी हेल्थ सेक्टर पॉलिसीज हैं जो लायक है, तो ये तीन ही के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। मैं आगे एक एक आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप्स लिए गए थे, जैसे 2,23,000 करोड़ इन्होंने एलोकेट किया है। तो लास्ट ईयर में इन्होंने 94,000 करोड़ एलोकेट किया था, बट इस बार 137% हाइक किया गया है, राइट। और वैक्सीन की अगर बात करें तो 35,000 करोड़ अलोकेट कर दिया गया था कोविड-19 वैक्सीन के लिए। कैन यू इमेजिन, राइट। और ये न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है अभी सिर्फ 5 स्टेट्स में ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था। सो न्यूमोकोकल वैक्सीन के ऊपर भी मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। और इनका ये कहना है कि ये जो वैक्सीन है इंडिजिनियसली डेवलप है एक्चुअली, ओके। एंड ये सारे स्टेट्स में अभी अप्लाई कर दिया जाएगा। सो दिस विल अवर्ट, ये बचा सकता है 50,000 बच्चों को डेथ्स जो एनुअल होती हैं ड्यू टू चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है इस बीमारी की वजह से। तो ये वैक्सीन सारे देश में रोल आउट कर दिया जाएगा, राइट। सो दिस आर द फर्स्ट स्टेप फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। सो ये फिगर आप बस मोटा मोटा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितना एलोकेट किया गया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, ये तो आपको पूछेंगे, राइट। क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन तो अभी बहुत ही चर्चे में है। इवन कॉलर ट्यून भी आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में आ रही है अभी। तो अभी जा चुका है वो ज़माना जब हम सुनते थे कि लॉकडाउन में रहिए, ये सैंड्स मास्क यूज़ कीजिए, जो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अब नाउ न्यू कॉलर ट्यून वी आर लिसनिंग, राइट। तो इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसएससी बैंकिंग में कि कितने हज़ार करोड़ एलोकेट कर दिया गया था इस साल कोविड-19 वैक्सीन के लिए। इट्स 35,000 करोड़। तो लेट्स मूव ऑन। और एक नई स्कीम आई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे स्कीम्स को देख लेके बैठा होता है कि कब कब नई स्कीम्स लाएगी गवर्नमेंट, और उसको मैं डायरेक्टली आपको पूछ सकूं। तो इस स्कीम का नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर का नारा तो हम 2020 से सुनते आ रहे हैं, राइट। तो आत्मनिर्भरता जो है इट्स नॉट एन न्यू आइडिया, ओके। क्योंकि एशियंट अगर आप इंडिया की बात करें, सो इट वाज लार्जली सेल्फ रिलायंट। अगर आपने देखा होगा हमारे जो सेल्फ इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स है इन ब्रिटिश एरा, अगर आप बात ले लीजिए, उससे पहले भी हम इंडिजिनियस ही थे, क्योंकि कई सारे हम इंडिगो कल्टीवेशन किया करते थे, और वी आर सेल्फ डेवलप आर्टिशंस रहा करते थे। हमारे पास जो है कई सारे आर्ट्स क्रिएट किया करते थे, राइट। तो वी आर इक्वली जो है सेल्फ रिलायंट थे व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड, एंड द पीपल वर थिंकिंग दैट दिस इंडिया वाज एपी सेंटर, एक एपी सेंटर माना जाता था हमें, राइट। और ये अभी आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगाया है हमारे मोदी जी के द्वारा, तो दे विल क्रिएट ए फुल कॉन्फिडेंस इन देयर कैपेबिलिटीज, राइट। कि वो लोग वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं, यू हैव टू शो द कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर स्किल्स। तब तक अगर आप बिलीव नहीं करेंगे स्किल्स में, यू विल नेवर एंड एवर डेवलप योर इंडिया। तो इसीलिए इनका फेमस नारा भी है, राइट, वोकल फॉर लोकल। तो इसके साथ साथ हम ऑलरेडी वी आर द पार्ट ऑफ मेनी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, एंड इंडिया इज ट्राइंग फॉर द परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो अगर इस प्लेटफॉर्म में अगर मिल जाए हमें परमानेंट सीट, देन वी कैन शोकेस अवर इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स टू अदर वर्ल्ड, ओके। वी कैन एक्सपोज अवर इंडिविजुअल टैलेंट्स, वी कैन एक्सपोज अवर स्किल्स टू द वर्ल्ड।
तो लेट इट बी, दिस आत्मनिर्भर इज नॉट एन न्यू आइडिया। ऐसा मत कहिए कि आप एक नया आइडिया अभी लाया गया था, एक एशियंट इंडिया से चलते आ रहा है। तो चलिए हम स्कीम को अब फिक्स होते हैं। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो इस स्कीम का जो एलोकेशन है वो 64,180 करोड़ किया जाएगा। तो इनका आउटले बता रहा हूं मैं दोस्तों, उसके बाद ये वोटिंग की जाएगी। ओके, दिस इज नॉट द फाइनल अमाउंट विच आर दे डिसाइडेड। उसके बाद वोटिंग फॉर की जाएगी जो ग्रांट्स है, और 6 साल तक ये स्कीम चलेगी। 6 साल में इतना जो पैसा है खर्च किया जाएगा। तो इनका मकसद यही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी केयर जो है उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है और हेल्थ सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें, और कई सारे न्यू इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें। ये इनका मकसद है कि जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, राइट, कोविड-19 की वजह से किस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फेस करें इश्यूज, राइट, बिकॉज एंड विलेजेस में अगर आप देखें तो जो हमारी जो इंस्टीट्यूशनल रीच है वो बहुत ही कम है। हेल्थ सेक्टर की जो रीच है वो भी बहुत ही कम है। तो इसको सब ओवरकम करने के लिए तो इन्होंने एक स्कीम को निकाला है, स्वस्थ भारत योजना। तो इनका मकसद यही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी केयर को इम्प्रूव किया जाए, और जितने भी इमर्जिंग न्यू डिसीजेस हैं उसको स्प्रेड होने से बचाएं और कंट्रोल करें। तो इन्होंने कई सारे ऐसे स्टेप्स बताए हैं। पहली बात तो सपोर्ट फॉर 17,788 रूरल्स को इसमें सपोर्ट किया जाएगा, और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को खोला जाएगा, राइट। सो 17,000 आपको वेलनेस सेंटर आपको रूरल में होंगे, 11,000 आपको अर्बन में किया जाएगा। और कई सारे लैब्स बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, और 3,328 जो नॉट 28 3,382 जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट से 11 स्टेट्स में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और हॉस्पिटल ब्लॉक्स भी ये लोग जो आईसीयू जो हम कहते हैं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स भी डेवलप किए जाएंगे ऐसे 602 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इन्होंने जितने भी अभी जो वर्किंग ब्रांचेस हैं नेशनल सेंटर के अंदर उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, राइट। और कई सारे पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जाएंगे एट द 32 एयरपोर्ट्स। तो इतना सारा डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा याद कर लीजिए कि वेलनेस सेंटर्स कहाँ पे खुलने वाले, 17,000। बस अगर आपको फिगर याद हो जाएगा ना तो आप एग्जाम में इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। 17,780, ओके भाई, तो 11,000 तक तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि एंटायर बजट के फिगर्स आप याद कर सकें, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस आर द फ्यू स्टेप्स। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेन मेन पॉइंट्स आप मेंशन कर लीजिए। तो लेट्स मूव ऑन। न्यूट्रिशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर द टुडे इंडिया इज फेसिंग। क्योंकि जो पोषण अभियान जो निकाला गया था, आपने देखा होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से न्यूट्रिशनल कंटेंट को हम डेवलप करना है, स्ट्रेंथन करना है। और इसकी जो डिलीवरी आउटरीच थी वो भी बहुत ही कम थी दोस्तों, और इसका आउटकम भी बहुत ही कम था। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है और पोषण अभियान के प्रोग्राम है वो एक मिशन के अंडर वो क्लब कर देंगे, दैट इज मिशन पोषण 2.0। तो एक सेकेंड जनरेशन रहेगा, जैसे रोबो 2.0 आया था मूवी, तो इसी तरह आप समझ लीजिए मिशन पोषण 2.0। तो इस पर कई सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज फॉलो किए जाएंगे, और ये आपको पहली अक्रॉस 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपको लागू किया जाएगा, राइट। तो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन। तो लेट्स मूव ऑन एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट अबाउट स्वस्थ भारत एंड स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया, स्वस्थ भारत हेल्थी इंडिया। तो इन्होंने 1 करोड़ जो 41,000 जो 41 लाख इन्होंने अलोकेट किया है, सॉरी 1,41,000 जो करोड़ इन्होंने एलोकेट किया है फॉर 5 ईयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो इन्होंने क्या क्या मेन पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जितना भी फीकल स्लड्स रहेगा उसका प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, वेस्ट वाटर को प्रॉपरली यूज़ करके उसको चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करें या फिर उसको प्रॉपरली प्यूरिफाई करके दूसरे एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आपको जो सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने देखा होगा अपने घर के पास भी जो सूखा कचरा अलग डालिए और जो वेट रहता है उसके गार्बेज को अलग कीजिए। थोड़े दिन वही भी कैंपेन चला था, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं, तो इस पर फोकस किया जाएगा। और रिडक्शन इन द सिंगल यूज प्लास्टिक, राइट। तो सडनली आप प्लास्टिक तो बैन नहीं कर सकते, बिकॉज इवन दो मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू बैन द प्लास्टिक, बट अगर आप देखा होगा तो आज भी प्लास्टिक्स यूज़ किया जाता है। तो स्लोली इसमें रिडक्शन यूज़ कर दिया जाएगा। और एयर पोल्यूशन के पर भी ये लोग फोकस करेंगे अंडर दिस स्कीम। और बायो रिमीडिएशन लाया जाएगा, जितना भी डंप साइट है तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल, वी कैन चेंज इट टू फर्टिलाइजर्स, राइट, वी कैन मेक मैन्यूर्स फ्रॉम दैट। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच कम्स अंडर द स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत।
क्योंकि अगर आप देखें कि हमारा जो फोकस है ऑन कंप्लीट फीकल स्लड्ज और मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर रहेगा दोस्तों. So this is let's see how the ground implementation will be there under this scheme. तो कितना इसको अलोकेट किया गया था? 1,41,678 करोड़ फॉर 5 years ऑफ टाइम. अगर आपने देखा होगा पीएम आत्मनिर्भर भारत में, तो इन्होंने कितना अलोकेट किया? 64,180 करोड़ ओवर 6 years. क्लियर? लेट्स मूव ऑन. क्लीन एयर की बात करते हैं. तो क्लीन एयर अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है दिल्ली में या फिर जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो लोग जिस तरह से जूझ रहे हैं इस एयर पोल्यूशन की वजह से. और वहाँ पे तो दिल्ली में ज़्यादा होता है स्मॉग की वजह से, राइट. और पंजाब हरियाणा जो हार्वेस्टिंग करते हैं लोग, तो उसके वजह से जो धुआं निकलता है, राइट, जो गार्बेज जो लोग बर्न करते हैं, राइट, तो जो इसके वजह से कितना एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर जाती है वहाँ की. तो इसको टैकल करने के लिए एक रिसेंटली एक्चुअली जो एनसीआर एरिया में वहाँ पे एक कमिटी भी बनाई गई थी. उनका नाम जो है कुट्टी था, डीएम कुट्टी आई थिंक. तो उनके द्वारा मकसद यही है कि वो स्टडी करें कि किस तरह से एयर पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर स्टेप्स लिए जाए. सो इन दिल्ली एंड आसपास के जो एनसीआर जो हम कहते हैं, तो वो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं. एयर कंट्रोल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी. तो इन्होंने बजट में 2,000 करोड़ इसको अलोकेट किया है फॉर 42 अर्बन सेंटर, जहाँ पे आपको मिलियन प्लस यानी 10 लाख से ज़्यादा आपको पॉपुलेशन, राइट, मिलियन प्लस पॉपुलेशन रहेगा इन दिस बजट प्रपोज किया गया है. तो लेट्स सी हाउ इट विल यूटिलाइज. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों जो मैंने अभी इस बजट में देखा है, स्क्रैपिंग पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी मुझे दिखी. क्योंकि क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इवन दो द व्हीकल्स आर अनफिट, अगर आपने देखा होगा हाईवेज पे, अगर आप देख रहे हैं तो कितना धुआं वो रिलीज करते हैं ना, जो कितना एयर वो रिलीज करते हैं साइलेंसर से, पोल्यूशन होता है. बट इवन क्या करते हैं वो लोग ऐसे ही चलाते हैं, उनका कोई पकड़ने वाला नहीं होता है. तो इस सारे चीज़ों को ये लोग फेज आउट करने वाले हैं अभी स्क्रैपेज पॉलिसी में. तो इससे क्या होगा, आपको फ्यूल एफिशिएंटी में इंकरेजमेंट मिलेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, व्हीकल्स आप ले लेंगे, राइट. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादातर लोग फोकस करना शुरू कर देंगे. और ऑयल इंपोर्ट बिल्स भी आपको रिड्यूस हो जाएगी, राइट. इवन दो इफ द स्क्रैपेज पॉलिसी वाज स्टार्टेड, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो देन द ऑयल इंपोर्ट बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, राइट. क्या होता है इसमें, व्हीकल विल अंडरगो द फिटनेस टेस्ट. एक आपको ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स बनाए गए हैं. तो पर्सनल व्हीकल्स के लिए हर 20 साल के बाद फिटनेस सेंटर्स में जाकर जो इसके फिटनेस का टेस्ट करना पड़ता है. अगर वो पास हो गया देन यू कैन कंटिन्यू, नहीं हुआ तो दे विल स्क्रैप. एंड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स 15 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि पर्सनल व्हीकल्स के लिए कितना टाइम पीरियड है और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कितना टाइम पीरियड है. सो दिस इज अबाउट द स्क्रैपेज पॉलिसी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट होगा यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई. तो इसके जो वाटर सप्लाई अगर आप देखें तो जल जीवन मिशन हमने लाया था, राइट. तो जल जीवन मिशन के बारे में मैं आपको क्लियरली जो है एक लेक्चर ही बना दिया है प्रॉक्सी ज्ञान में. तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको वाटर सप्लाई किया जाएगा इंटायर इंडिया में. तो इन्होंने कितना बजट अलोकेट किया है इसे, 2,87,000 करोड़ फॉर ओवर 5 years टू बी लॉन्च. और इन्होंने ये टारगेट फिक्स किया है कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो पीने का पानी जो रहता है बेसिकली. तो इनका मकसद यही है कि इस जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत ये 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को प्रोवाइड किया जाए. ये भी आपको इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा. देयर इज नो एक्सक्यूज इन दैट कि जल जीवन मिशन के अंदर कितना इन्होंने वादा किया है कि कितने हाउस होल्ड्स को आप टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे. और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो 500 अमृत सिटीज जो गवर्नमेंट डिसाइड की थी, तो वहाँ पे जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको किस तरह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये इस पॉलिसी के अंदर आता है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों. पहला पिलर हमने डिस्कस कर लिया है हेल्थ सेक्टर एंड वेल बीइंग के बारे में. और आगे चलकर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि दे विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन द हेल्थ सेक्टर, अबाउट दे विल गो फ्रॉम $8.5 billion to up to $30 billion. So let's see what will happen. So because previous budget से अगर आप कंपेयर करें तो it will be 1.3% of GDP था. So hope इस बार का जो बजट है, ऐसा मानते हैं लोग कि 1997 के बाद जो आज का बजट लाया गया था, it will revive the economy, bounce back the economy. and जो fiscal deficit इन्होंने बताया है it's about 9.5%. तो अच्छा कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो नेक्स्ट पिलर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, राइट.
तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।